12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है, जितनी भी टीम्स आपकी चयनितों की हैं जो प्रयास कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन सभी ने एकजुटता के साथ प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। ये आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है, क्योंकि उनका जो ये प्रयास है कहीं ना कहीं जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। कल आप सभी को पता है, पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाकर के मुलाकात करने का प्रयास किया गया। फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन विभागीय अधिकारियों से मुलाकात हुई और सार्थक मुलाकात हुई, जिसका परिणाम हो सकता है जल्द ही आप सभी को देखने को मिले। फिलहाल साथियों, जो कल मुलाकात हुई उससे कुछ और निष्कर्ष निकल कर आए हैं, उनके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, ये कल की महत्वपूर्ण अपडेट है कि आज अनूप सिंह और उनकी टीम की मुलाकात सर्वप्रथम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के जेवर विधानसभा से विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी और उनके लखनऊ आवास पर हुई। उनमें ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स कराया गया और विद्यालय आवंटन से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हुई जिनको अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उसके उपरांत डीजी मैम और सचिव सर से अनूप सिंह और उनकी टीम की मुलाकात हुई और विद्यालय आवंटन के लिए निवेदन किया गया, जिसमें सब कुछ सकारात्मक रहा। अब अनूप सिंह और उनकी टीम के द्वारा फैसला लिया गया है कि कल शिक्षा मंत्री सर से मुलाकात करने के उपरांत परसों उनकी टीम घर वापस आएगी और उसके बाद दिनांक 15/2/2024 को सुबह 9 बजे धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक जेवर के आवास पर उनको ज्ञापन देना है और उसी क्रम में जिला बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, जिला गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली से 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र प्राप्त किए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करता है। और साथियों, बात करें दिनांक 15/2/2024 को प्रातः 9 बजे विधायक धीरेन्द्र सिंह के आवास रूबुपुरा या ग्रेटर नोएडा पहुंचे और उनके ज्ञापन देने में हमारे साथ रहे। और उसके उपरांत अनिल शर्मा विधायक अनूप शहर और जयंत चौधरी रालो से भी मिलने का समय ले लिया गया है, वह आगे आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। ये टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए सूचना आई है कि ये जो अनूप सिंह एंड टीम है ये क्या प्रयास कर रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या प्रयास करेगी, ये स्पष्ट हो रहा है। आज जो है स्पष्ट तौर पर जो कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकी थी, आज पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात को उनके साथ रखा जाए और विशेष तौर पर अपील की जाए कि जल्द से जल्द जो है चयनितों के बारे में सोचा जाए और उनके नियुक्ति पत्र को प्रदान किया गया है, अब उनको अंतिम नियुक्ति के रूप में विद्यालय आवंटित किया जाए। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आपकी टीम्स जो है लगातार प्रयास कर रही हैं। दूसरी तरफ साथियों बात करेंगे, आप देख रहे हैं कई सारे केस जो है हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई जल्द ही सूचीबद्ध होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले उन सभी जो है हाईकोर्ट केस पर एक नज़र डालेंगे जो इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के सामने वो 12 तारीख का आदेश है जो स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं हाईकोर्ट में सुनवाई के साथ जो है स्पष्ट तौर पर आदेश किया गया। यहाँ पर नोटिस भी इशू किया गया, यहाँ पर उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी इंगित किया गया जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ क्लियर की गई हैं। अब ये सुनवाई जो होने वाली है 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। साथियों, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि 19 फरवरी को ये अहम सुनवाई जो है हाईकोर्ट में होने जा रही है। साथियों, दूसरे केस की अगर नज़र डालें तो ये आप सभी का वो केस है जो अनुपम त्रिवेदी एंड 10 आदर्श का केस है। साथियों, इसकी भी सुनवाई की अगर बात कर लें तो ये 25 जनवरी को हुई। अब इसकी सुनवाई को लेकर के जो लिस्टेड होगा 27 तारीख को लिस्टेड होगा और नोटिस यहाँ पर भी इशू किया गया है। आप सभी साथी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। साथियों, इसके बाद एक और अहम याचिका की सुनवाई हुई, वो आपकी याचिका है प्रवीण मिश्रा एंड 16 आदर्श की। बात कर लें, ये 6 फरवरी को सुनवाई हुई है। और साथियों बात करें, इसकी सुनवाई जो है 221 जो आपकी याचिका है, यानी जो आपकी 19 तारीख को सुनवाई लगी हुई है, उसी के साथ इसकी भी सुनवाई होगी और यहाँ पर भी नोटिस जो है कहीं ना कहीं इशू किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण केस जो हैं आने वाले इस फरवरी में आपके 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब साथियों बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के केस के परिप्रेक्ष्य में, तो देख सकते हैं ये उमेश चंद एंड स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, इसकी पिछली सुनवाई आप सभी को पता है 8 जनवरी को हुई। अब अगली सुनवाई में अगर बात करें तो टेंटेटिव डेट के रूप में 28 फरवरी की डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो साथियों बात कर लें तो इससे पहले हाई कोर्ट में जो है एक अहम सुनवाई हो चुकेगी जो 19 तारीख को होनी है, आप सभी को पता है। और उसमें जो है नोटिस भी सर्व किया गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है पहले स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो अहम याचिका जिसको लेकर के स्टेटस को
शिक्षकों की स्थिति बनी। आदेश को लेकर के स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं गतिरोध रहा, वो है अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की। साथियों यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको लेकर के कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं है और ना ही स्थिति स्पष्ट हो रही है कब इसकी सुनवाई होगी। संभावना ये है कि ये स्पष्ट तौर पर उमेश चंद की याचिका से टैग है तो उसी डेट में सुनवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर एक ही विकल्प है, अगर यहाँ पर सरकार से हलफनामा मांगा गया था, यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हैं 3 सप्ताह का समय दिया गया था। अगर यहाँ पर अर्जेंसी लगाई जाए और स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के स्थिति की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जल्द सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं सरकार ही करेगी, इसके लिए कहीं ना कहीं हमको भी प्रयास करना होगा। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है। एक और केस आप सभी को पता है, ये भी जो है ओपन टू ऑल प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। ये देख रहे हैं 3780/2024, ये रूप सिंह एंड स्टेट ऑफ यूपी का है। फिलहाल साथियों ये फाइल किया गया था 24 जनवरी को, अभी तक जो है साथियों ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, लेकिन साथियों जल्द इसके भी वेरीफाइड होने की पूर्ण उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों ये सभी केस जो आप सभी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई जो है 19 फरवरी को लगी हुई है। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 19 फरवरी से पहले पहले आपको कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आदेश देख रहे हैं उनमें स्पष्ट तौर पर जो है नोटिस सर्व किया गया है और वहाँ पर भी स्थिति को स्पष्ट करना है। फिलहाल साथियों पूर्ण संभावना ये थी कि अर्चना राय की याचिका इससे पहले सुनवाई होगी और सुनवाई से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो आदेश कहीं ना कहीं इन सभी प्रक्रियाओं पर एक बार फिर से प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल साथियों ऐसी अभी तक कोई स्थिति नहीं है। 19 से पहले की अगर संभावनाओं पर विचार करें तो अभी तक जो है कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही कि अर्चना राय की याचिका पर सुनवाई होगी। तो डायरेक्ट तौर पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। अगर अर्जेंसी लगाई जाती है तभी सुनवाई को लेकर के कोई स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। अब सभी चयनितों से विशेष और अनिवार्य अपील यही है, आपने कोर्ट केस की तरफ जो हमने आपका ध्यान इंगित कराया, इसलिए इंगित कराया कि आप देख सकते हैं इनके ये जो केस हैं इनके आर्डर को एक बार आप रीड करिए, जितने भी चयनित साथी हैं, और स्पष्ट तौर पर प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप लोग मतभेद ना कीजिए, ना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, क्योंकि यहाँ पर अब इसका दौर नहीं, अब दौर इस चीज़ का है कि आप स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, टीम प्रयास कर रही है, आपको भी प्रयास करना होगा। आपका प्रयास भी कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। और फिलहाल साथियों टीम के द्वारा अहम मुलाकातें, अहम प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि विभाग जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी करे। अब आशा यही की जाती है कि आप सभी साथी जो टीम के द्वारा आपको विशेष तौर पर निवेदन किया गया है कि आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी साथी ये कह रहे हैं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें इसका इम्पैक्ट होगा, आपकी बात पहुंचती रहेगी, क्योंकि साथी सभी अपना प्रयास कर सकते हैं और जितने भी साथी हैं वो चयनित हैं, उनको ये प्रयास करना ही पड़ेगा और आपके लिए टीम प्रयास कर रही है। हो सकता है कि आपके लिए जल्द ही निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाए। फिलहाल ये स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कब दिशा निर्देश जारी होंगे, और जो कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट की बात की जाए तो माननीय मंत्री जी के जो है मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा और उनसे एक बार फिर से निवेदन किया जाएगा कि ऐसी स्थितियां स्पष्ट की जाएं। फिलहाल साथियों आशा यही है कि माननीय मंत्री जी से जल्द ही मुलाकात होगी और एक बार फिर से उनसे विशेष तौर पर अपील की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के तक भी अपनी बात को पहुंचाया जाएगा, कहीं ना कहीं उसके भी असर देखने को जरूर मिलेगा। तो ये जो चयनितों की टीमों का प्रयास चल रहा है कहीं ना कहीं जल्द सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। फिलहाल आप सभी को धैर्य बना के रखना है, क्योंकि साथियों जो चयनित साथी उनको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और सभी साथियों से निवेदन है अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो अपने स्तर से प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रयास से ही सफलता आपको जल्द मिलने वाली है। तो निवेदन रहेगा उन तमाम साथियों से जिनका चयन 6470 पदों की इन 2 काउंसलिंग प्रक्रियाओं के अंतर्गत हो चुका है और आपको अंतिम रूप से स्कूल आवंटन मिलते ही आपका चयन बिल्कुल स्पष्ट होने जा रहा है। तो इन सभी केसों पर एक नज़र रखें और सभी चयनित साथी एकजुट हो जाएं और प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द आपको सफलता मिले, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है ये बहुत ही अहम केस जो डाले गए हैं ये सीधे तौर पर जो है आपकी सेकेंड काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथियों विशेष तौर पर आग्रह यही है कि अगर आपने प्रयास किया तो 19 से पहले अगर आपका स्कूल आवंटन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।